दोस्तों आज दो देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्मेनिया कि अर्मेनिया के अंदर कैसे आप सस्ते में जा सकते हैं बिना एजेंटों को 3-3 4 लाख रुपया दिए। और दूसरा कि अर्मेनिया किन लोगों को जाना चाहिए, किन लोगों को अर्मेनिया जाकर फायदा है, और अर्मेनिया से क्या आप आगे यूरोप के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज सोच के भी जाते हैं। और किस तरह के लोग वहां पे जाके हमारे फंस जाते हैं कि 3-3 4 लाख रुपया एजेंटों को देकर बाद में उनको वहां पे जाके जॉब नहीं मिलती। ये सारी बातें अर्मेनिया के लिए करेंगे। और दूसरा देश है क्रोशिया कि क्रोशिया के अंदर भी किन लोगों को जाना चाहिए, शेंजन जोन के अंदर किन लोगों को जाना चाहिए, यूरोप के अंदर किन लोगों को जाना चाहिए, और कैसे आपको आसानी से रास्ता मिल सकता है, और कैसे क्रोशिया के अंदर आप अपनी जॉब फाइंड कर सकते हो, आप जॉब यानी कि ढूंढ सकते हो, और किस तरह की जॉब में आप यूरोप के अंदर जाएं, क्रोशिया में जाए, जिससे आप वहां पे जाके वहां से आसानी से आपको यानी कि सफलता मिल सके जो आप चीज सोच के जा रहे हो। तो कैसे हो दोस्तों आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्मेनिया। अर्मेनिया दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे देश से जा रहे हैं काम की तलाश में, अपनी जिंदगी सुधारने के लिए। तो काफी सारे लोग एजेंटों के चक्कर में 3-3 4 लाख रुपया देकर अर्मेनिया जाते हैं। और वहां पे जाके जो चीज एजेंट उसको बोल के लेके जाते हैं कि आपको इस तरह की जॉब देंगे, वहां पे जाके उनको उस तरह की जॉब बिल्कुल नहीं मिलती। और फिर वो लोग वहां पे दर पर दर भटकते हैं, क्योंकि जो चीज एजेंट बोल के ले जाते हैं वो तो मिलती नहीं है, और जो चीज मिलती है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनसे वो हो नहीं पाती। और दूसरी बात है, जो वहां पे जाके कई एजेंट ये बोलते हैं कि आपको टीआरसी बना के देंगे, इतनी जल्दी वहां पे टीआरसी भी नहीं बनती। और आपसे फिर अगर आपको जॉब वहां पे लगवा भी देते हैं तो 3-3 4-4 लाख रुपया आपका एक साल के अंदर भी पूरा नहीं होता। तो किस तरह दोस्तों आप वहां पे जा सकते हैं? तो मैं तो कहता हूं आप एजेंटों को पहले तो 3 से 4 लाख रुपया ना दें। सिर्फ पहले आप अर्मेनिया का वीजा लो और टिकट लो, होटल बुकिंग लो, ये चीजें लेके आप अर्मेनिया पहुंच जाओ अगर आपने अर्मेनिया जाना ही है। अर्मेनिया सस्ता देश है, इतना महंगा देश नहीं है। अर्मेनिया मैं मानता हूं एक अच्छा देश है। जो लोग हमारे इंडिया के अंदर 10-15 हजार रुपया कमाते हैं उनके लिए अर्मेनिया अच्छा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अर्मेनिया जाके 50 हजार, 70 हजार, 1 लाख रुपया कमाता हूं, बचा लोगे आप, तो ये चीज गलत है। फिर आप अर्मेनिया नहीं जाओ। दूसरी बात है, अर्मेनिया के अंदर ज्यादातर जॉब दोस्तों कंस्ट्रक्शन के अंदर है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हो, अगर आप मैसन हो, प्लम्बर हो, यानी कि इलेक्ट्रिशियन हो, वेल्डर हो, तो अगर आप इस तरह के जो ट्रेड वाले लोग हैं वो अर्मेनिया में जाएंगे, तो वो दोस्तों आप 40 से 50 हजार रुपया जोर लगा के आप कमा सकते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल इससे भी बाकी आप छोटे मोटे खर्चे भी कई बार निकाल के चलो 40-50 हजार रुपया भी कमाते हो, कई बार 30-35 हजार ही बचता है, कि छोटे मोटे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये चीज भी आप लोगों ने देख लेनी है। लेकिन दोस्तों एक चीज और है कि अर्मेनिया के अंदर जो लोग ये सोचते हैं कि हम अर्मेनिया चले जाते हैं, बाद में उसके बाद हम यूरोप शेंजन में मूव हो जाएंगे, तो दोस्तों इतना आसान नहीं है वहां से जाना। ये अपने एजेंटों के चक्करों में नहीं फंसना इस तरह की बातों में। और वहां की जो बॉर्डर हैं उधर के बहुत सख्त हैं। किसी टाइम कुछ लोग निकलते भी होंगे, मैं ये बात नहीं मानता कि नहीं नहीं निकलते होंगे, लेकिन बॉर्डर दोस्तों उधर के बहुत सख्त हैं। इस तरह के आप झंझटों में मत पड़ना। अगर आप कश्मीर जोन में आगे मूव होना चाहते हैं तो आज की डेट में बहुत सारे वे हैं, वो में हम आगे बात करने वाले ही हैं क्रोशिया के लिए। तो और भी बहुत सारे वे हैं, आप उस तरीके से शेंजन जोन में जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, उस टाइप से जाएं। तो अर्मेनिया के दोस्तों अंदर अगर आपने जाना है तो जिनको कंस्ट्रक्शन लाइन की प्रॉपर नॉलेज है वो जो लोग जाएं। और दोस्तों वहां जाके आप टीआरसी इतनी जल्दी नहीं मिलती है, ये किसी के झांसे में मत फंसना। और 3 से 4 लाख रुपया देकर मत जाओ, क्योंकि आप लोग बहुत ही सस्ते में पहुंच जाते हो। वहां जाके आप 200 से 400 डॉलर देकर वहां पे अपनी जॉब फिर आप फाइंड कर लोगे। 60 से 70-80 हजार रुपए के अंदर आप वीजा, टिकट, होटल बुकिंग, ये सारी चीजें करके आप आराम से इतने में अर्मेनिया पहुंच जाते हो। अगर आपको वीजा की हेल्प चाहिए, टिकट की,
होटल बुकिंग की और गाइड की, तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर मेरा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। आप वहां पे जाके मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज करिए, किस चीज के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए वो चीज प्रॉपर लिखिए, मैं एक ही बार में रीडिंग करके उसको आपको तक रिप्लाई 24 घंटे में पहुंचा देते हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों क्रोशिया। क्रोशिया में भी दोस्तों ऐसे है, क्रोशिया आज की डेट में शेंजन जोन में एंटर होने का बहुत ही अच्छा देश है, लेकिन बहुत सारे लोग क्रोशिया जाते हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। जिस तरह की जॉब यहाँ से एजेंट उनको बता के भेजते हैं, उनको वहां पे जाके उस टाइप की जॉब उनको मिलती नहीं है। कई बार कंपनी उनको जॉब मिल भी जाती है, कंपनियां नहीं रखती हैं, तो दूसरी कंपनी में जल्दी उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो भी लोग दर पर दर भटकते हैं और बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। फिर कई बार लोग क्रोशिया जाते हैं। अब बात दोस्तों ये भी कर लेते हैं, क्रोशिया जाकर फिर वो लोग या तो स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस कहीं और आगे मूव हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि पहली बात तो आप जिस कंपनी में जाते हो, तो जो और लोग हायर करने होते हैं उन्होंने इंडियन, वो उनको हायर नहीं करती है। जिन लोगों को उन्होंने वर्क परमिट डाल भी रखे होते हैं वो उनके भी कैंसिल कर देती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये लोग यहाँ पे इंडियन नहीं टिके तो दूसरे लोग आगे वो भी यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो भी आगे कहीं भाग जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, इस चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। और क्रोशिया से जब कहीं आप आगे जाते हो तो वहां पे दोस्तों आप अनलीगल हो जाते हो, बिल्कुल आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, वहां पे भी जल्दी आपको आसानी से जॉब नहीं मिलती, और वहां पे भी आपको दोस्तों दर पर दर धक्के आपको खाने पड़ते हैं। कोशिश करें अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हो आप उसी कंट्री में रहें, उसी कंट्री के अंदर पहले से आप अपने स्किल्स को बढ़ाकर जाओ। सबसे पहली बात है, जब आप इंडिया में होते हो आपके पास थोड़ा टाइम होता है, तो आप क्रोशियन लैंग्वेज सीखो। रोज 1 घंटा आप लगाओगे, आप काफी हद तक 2 महीने के अंदर आप काफी हद तक कवर कर लोगे। इंग्लिश भी आप बेसिक ही अपना हाथ अपना थोड़ा ठीक रखो, वो भी आप नॉर्मल अच्छा बोलने लगो इंग्लिश, और उससे ज्यादा क्रोशियन। जैसे ही आप लैंग्वेज दोस्तों आप थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, आपको वहां पे जॉब मान लो एक जगह नहीं मिल रही, आपके पास स्किल्स है कंस्ट्रक्शन का, आपको मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कुछ भी इस तरह के आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आपके पास स्किल्स है, होटल लाइन में आपके पास स्किल्स है, तो आप कहीं पे भी दूसरी जगह आपको जॉब अच्छी मिलेगी और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। 5 से 7 साल के बाद आप वहां का रेड पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो, आपको रेड पासपोर्ट मिल जाता है। आप अपने बच्चों को वहां पे स्टडी फ्री कराओगे, बहुत सारे और सारी आपको ऐसी फैसिलिटी हैं, सुविधाएं हैं, वो आपको मिलेंगी। प्रॉपर मेडिकल फ्री होता है, बच्चों का मेडिकल फ्री होता है, स्टडी फ्री होती है, और भी दोस्तों बहुत सारी जो बेनिफिट हैं वो आपको मिलते हैं, लेकिन तभी मिलेंगे जब आप लीगल हैं। अगर आप लीगल सिस्टम में आते हैं तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत सारे आपको काफी बार लोग धक्के खाकर 2-2 4-4 5-5 साल उनको सिस्टम नहीं बनता उनका, फिर वो वापिस आ जाते हैं और जो पैसे लगा के गए होते हैं वो अपना नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों बहुत सारे वे हैं आज की डेट में, वर्क परमिट पे आप जाओ, स्टडी वे अगर आप थोड़ा गैप कम है आप स्टडी वेज पे जाओ। उसके बाद सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, आप टूरिस्ट वीजा पे भी जा सकते हो। कई कंट्री में जाके टूरिस्ट वीजा भी वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है यूरोप के अंदर। तो ये बहुत सारे वे हैं, अपनी प्रोफाइल थोड़ा मैनेज किया करो। ये 3 से 4 वे ऐसे हैं कि आपको एजेंटों को ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, और जेन्युइन से रास्ते हैं। इन चीजों को दोस्तों रख के, इन चीजों को ध्यान में रख के आप इन चीजों के ऊपर यूरोप के अंदर जाना चाहते हैं, क्रोशिया शेंजन के अंदर, तो माल्टा भी दे रहा है परमिट, पोलैंड भी देता है, क्रोशिया भी, स्लोवेनिया भी, लिथुआनिया भी, तो बहुत सारे देश हैं, आप इन चीजों के अंदर अपना ट्राई करें। अर्मेनिया वालों आपने इन चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने बताया है, क्रोशिया शेंजन वालों आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे दोस्तों आप मेरे को कमेंट्स मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर दोस्तों वीडियो के कमेंट्स भी आप कर सकते हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन एक ही बार में आप प्रॉपर मैसेज लिख के भेजें। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।